गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको राहु और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में बताने आई हूँ। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आज की डेट में राहु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि में है और 30 अक्टूबर को ये चला जाएगा मीन राशि में और केतु आ जाएगा कन्या राशि में। अब आप देखिए, सबसे पहले जो राहु है वह बृहस्पति मीन की राशि में जा रहा है, जल तत्व राशि में, और ये काल पुरुष की कुंडली बताती है कि पानी संबंधी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। कहीं समुद्र में पानी, नदियों में पानी उफान पे आ जाएगा और कहीं पे अभी भी बाढ़ की या पानी की कमी आपको महसूस होगी। यह आप जल तत्व राशि में राहु के जाने का परिणाम है। और केतु जो है वह आपकी कन्या राशि में है। कन्या राशि का मतलब बुध की राशि। यह लोगों की वाणी के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आपका इंटरनेट, इसके आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ये आप देखिएगा, ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर रही हूं। आज का दिन है 17/10/2023 और आने वाले 18 महीने में आप मेरी वीडियो को देखेंगे, दोबारा बार बार देखेंगे और आपको पता लगेगा कि हमें नेट की प्रॉब्लम, कंप्यूटर की प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम और जितने भी हमारे को नेट से, कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य हैं और वाणी के द्वारा यह हमें कष्ट पहुंचा सकता है अगर आपका केतु सही जगह पे नहीं है। तो यह तो मैं आपको बता रही हूं। और दूसरी बात, अब आप राशि के ऊपर अगर आते हैं तो पहले काल पुरुष की कुंडली से देखिए। मेष राशि वाले, इनका जो राहु है 12वें स्थान में आ रहा है और छठा स्थान है केतु का। देखिए, केतु ना चीज को छोड़ना चाहता है, संसार को छोड़ना चाहता है, और राहु जो है वो संसार में सिमटना चाहता है, आना चाहता है और कार्य को काफी बढ़ाना चाहता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जिनका राहु अगर अच्छे प्रभाव में है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में है, तो वह आपके कार्य को बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा और आपको नाम, शोहरत, प्रमोशन, यह सब आपको मिलेगी। और केतु उस चीज को समेट देगा। अगर आपका केतु लगन में है, मान लीजिए आपका केतु लगन में है, कन्या राशि ले लीजिए, कन्या लगन ले लीजिए। अब कन्या लगन वाले के केतु जो है लगन में आ जाएगा, तो उसका क्या प्रभाव देगा मैं आपको मेष राशि से लेके मीन राशि तक का बताऊंगी। अब देखिए, मेष राशि का मैं आपको बता रही हूं। मेष राशि में अगर मेष राशि का व्यक्ति है या मेष लगन का व्यक्ति है, उसके 12वें घर में राहु आ रहा है और छठे घर में उसके केतु आ रहा है। और केतु जो है रोग को, कर्जे को, झगड़े को समाप्त करेगा और राहु जो है इस चीज को बढ़ाएगा। मेष राशि, मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए अगर इनके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की स्थिति है तो यह अच्छा फल देगा। लेकिन मई के बाद यहां पे आ जाएगा आपका गुरु वृष राशि में और यहां से यह आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, आपको पेट के संबंधी, लीवर संबंधी आपको प्रॉब्लम देगा। और 7, 8, 9 यहां पे गुरु नीच का कर्म स्थान में आपको दिक्कत देगा। कर्म स्थान में यह नीच का होकर देखेगा तो आपको कर्म के द्वारा आपको हानि होने की संभावना है। अगर आप इस चीज को, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा लाभ मिलेगा। और गुरु का भी मैं उपाय आपको बता रही हूं। किसी वृद्ध स्त्री को कपड़े का दान कीजिए, मंदिर में आप बेसन के लड्डू दीजिए, तो गुरु भी आपका अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब आगे वृष राशि। वृष राशि के राहु जो है 11वें घर में हुआ। 11वें घर में राहु आपको धन की तो बढ़ोतरी देगा, लेकिन आपको आपके बहन भाइयों से थोड़ा सा संबंध विच्छेद करेगा।
मतलब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, और यहां से आता है छोटा भाई, छोटे भाई ने मतलब मुझे कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा उन्होंने मेरे कहने से नहीं किया, तो आपके मन में थोड़ा सा ऐसा द्वेष सा आ सकता है। फिर वृष राशि का जो राहु होगा वो 11वें घर से आपके संतान पक्ष को देखेगा, आपकी बुद्धि को देखेगा, तो बुद्धि को विचलित करेगा, बुद्धि को विचलित करेगा, परेशान करेगा, संतान से कोई प्रॉब्लम देगा आपको, इस प्रकार से यह राहु करेगा। और फिर राहु देखेगा नवम दृष्टि आपके 7वें घर को, इसमें आपका स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर है, इसके साथ भी आपको यह प्रॉब्लम देगा, आपको प्रॉब्लम देगा। फिर आती है आपकी मिथुन राशि और मिथुन लगन, मिथुन राशि के ये आ जाएगा 10वें स्थान में, राहु आ जाएगा 10वें स्थान में और केतु आ जाएगा 4थे स्थान में। तो मैंने आपको पहले ही बोला है जो केतु है वो चीज को समेटता है, तो यह सुख को समेटेगा, प्रॉपर्टी को समेटेगा, और वाहन जो भी ऐसा सुख होगा उससे यह दूर होगा। और यहाँ पे जो केतु है नीच का माना जाएगा, क्योंकि मंगल भी इस राशि पे नीच का होता है। और राहु जो यहाँ पे है शनि की राशि में होगा, तो आप देखिए मिथुन राशि वालों को पहले तो 5वीं दृष्टि धन स्थान पे डालेगा, उनके धन में वृद्धि करेगा, धन कोष को बढ़ाएगा, वाणी पे इनको संयम रखना चाहिए, परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाएगा, जो बिखरी हुई बातें हैं उनको समेटेगा, उनको भुलाने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। फिर राहु की दृष्टि पड़ रही है सुख स्थान में, यह यहां से सुख को खींचेगा, मातृ स्थान से आपको दूर ले जा सकता है, नौकरी में भी, बिजनेस में भी, किसी भी प्रकार से। जब आप मातृभूमि से दूर हो जाओगे, राहु जो है आपको मातृभूमि से दूर करेगा, तो आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं, 8वीं, 9वीं, यहां पे शत्रुहंता, राहु आपका शत्रुहंता बनेगा और आपके हर शत्रु को दबाएगा, लेकिन आपको कर्जा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, काम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन आपको यह देखना है कि आप कितना कर्जा ले सकते हो और कितना आप अपने काम को बढ़ा सकते हो, उस प्रकार से। क्योंकि राहु पहले तो दिखाता है हरे बाग, फिर बाद में उसका नुकसान अगर हो जाए तो फिर लोग बोलते हैं कि हमारा तो ये राहु ने बंटादार कर दिया। तो अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो राहु आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं दे सकता नवम दृष्टि से। अब केतु की यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम में पड़ेगी, आप देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके अष्टम में पड़ेगी। यह आपके पेट जैसी संबंधी को प्रॉब्लम देगा और आपको मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करेगा, और मेडिटेशन करने से आपका ध्यान भी लगेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देगा दृष्टि कर्म स्थान पे, तो केतु आपके कर्म को बढ़ाएगा, यहाँ पे उच्च की दृष्टि देगा, यहाँ पे उच्च की दृष्टि देगा। फिर 7 दृष्टि 8 9वीं 12वें घर में, 12वें घर में विदेश से कोई प्रॉब्लम, विदेश में जाने का योग, और कईयों का ऐसा जेल योग का भी होता है, लेकिन जेल योग से यह मुक्त भी कराता है, बाहर भी निकालता है यह केतु यहाँ पे बैठ के मिथुन राशि वालों के लिए। अब देखो जो गलत कर्म कर रहे हैं या जो काफी समय से जेल में है उनको वहां से इसकी राहत मिलेगी। अब आ गया करक। अब करक के अंदर राहु क्या करेगा, देखिए करक राशि, यहाँ करक 1 2 3 4 5 पंचम स्थान को देखेगा, केतु जो है पंचम स्थान को देखेगा, और राहु देखेगा, जो राहु है आपके देखेगा सप्तम स्थान को। सप्तम स्थान को देख के राहु की पहली दृष्टि पड़ेगी। पहले हम केतु के बारे में बोलते हैं, केतु का 1 2 3 4 5 पंचम में देखे, दिमाग को बहुत विचलित करेगा, संतान से कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे दिमाग बड़ा ही आपका विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि मेरी संतान ने ये क्या कर दिया, हमने तो ऐसे सोचा भी नहीं था। यह करक राशि वालों के लिए है। फिर उसके बाद करक राशि से 7वें घर को केतु देखेगा, वहां पे उच्च का पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, और कुछ हो सकता है पार्टनर की या स्पाउस की बात बुरी लगे करक लगन और करक राशि वालों के लिए, तो ऐसी भी ये संभावना बनाता है। फिर ये देखेगा आपके भाग्य नवम स्थान को, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा, परिवार से दूर करेगा तो धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आ गया राहु आपका
मकर राशि का। अब राहु को अगर हम लेते हैं तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पे। धन स्थान पे पड़ने का मतलब आपके धन की बढ़ोतरी करेगा, आपके कोष की वृद्धि करेगा। अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या आपने किया है तो वह आपको बढ़कर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10, 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि राहु की यहाँ पड़ेगी। तो 10, 11, 12, 1, 2 वृष राशि। वृष राशि इसके मित्र की राशि है, राहु के मित्र की राशि है। तो ये धन भी बढ़ाएगा और आपका मतलब बड़े भाइयों से आपका मेल मिलाप भी कराएगा। और आपके लगन स्थान को अगर देखेगा राहु, यहां से अगर राहु आपके लगन को देखता है तो 4 नंबर चंद्रमा की राशि है। तो वहां पे यह थोड़ा से पत्नी को, अगर पत्नी की कुंडली है, अगर ऐसी पत्नी की कुंडली है तो पति को प्रॉब्लम होगी, और अगर पति की कुंडली है तो पत्नी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ बैठ के राहु लगन को देख के लगन को भ्रमित करता है और लगन में बहुत तरह से विचार लाता है और आदमी सोच नहीं पाता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर आएगी आपकी सिंह राशि। जब सिंह राशि आपकी सिंह राशि से जो केतु है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका जो राहु है सिंह राशि से आपका राहु जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपका राहु जो है अष्टम में आएगा सिंह राशि से। सिंह राशि से अष्टम में आने का कारण आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर किसी को पेट के ऑपरेशन का टाइम मिला हुआ है तो आपको ऑपरेशन भी कराना उचित पड़ेगा, क्योंकि केतु की भी वहां पे 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यह काटापीटी का भी योग बनता है सिंह राशि वालों के लिए, और सिंह राशि वालों को वाणी पे थोड़ा निरंतर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, केतु का अगर आपकी सिंह राशि है और सिंह लगन है तो आपको केतु का दान करना चाहिए। ये धन में तो वृद्धि करेगा केतु आपके, लेकिन आपको यह जो कष्ट देगा और शत्रुओं का यहाँ पे देगा, और आपके 7, 8, 9 आपके कर्म स्थान पे भी इसकी दृष्टि पड़ेगी। अब कर्म स्थान पे दृष्टि पड़ने से आपके क्या होगा, कर्म को यह बंद करेगा, आपको बिजनेस बंद करने की बोलेगा केतु, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि आपकी जो है कर्म स्थान पे पड़ेगी। 5 यहाँ पे है 5 नंबर और यहाँ पे है आपके 12 नंबर। 12 नंबर आपका हो गया राहु का, और केतु का आपका हो गया दूसरे स्थान पे धन स्थान पे। धन तो वृद्धि करेगा, शत्रु की वृद्धि करेगा, रोग की वृद्धि करेगा, लेकिन कर्म को यह बंद करने की, रेस्ट करने की आपको मतलब आपके मन में आएगा कि इस काम को कम कर दो या बंद कर दो, बस मैं प्रभु की तरफ में लग जाऊं, क्योंकि केतु की दृष्टि अष्टम में भी पड़ रही है और 10वें स्थान में भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आके आपको हर तरह से सिंह राशि वालों को बहुत सोच समझ के करना है। अगर नौकरी में हो तो नौकरी बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके कर्म स्थान को यह देख रहा है और कर्म में आपको नुकसान होने की संभावना है। और अष्टम को देख रहा है तो आपके पेट में, और आपको अगर पेट की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यह मेडिटेशन के लिए प्रेरित करेगा और आपका दिल ये करेगा सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ प्रभु की लगन में लग जाओ। फिर इसके बाद आता है कन्या राशि और कन्या लगन। अब कन्या राशि के लगन में केतु आ जाएगा, उसके लगन में केतु आ जाएगा और सप्तम में उसके आ जाएगा राहु। अब आप देखिए, जब लगन में केतु आ जाएगा तो उसकी 5वीं दृष्टि संतान पे पड़ेगी। पहले तो लगन के ऊपर ये आपके माइंड को विचलित करेगा, फिर उसके बाद ये आपके पंचम स्थान को देखेगा तो संतान से आपको जो भी संतान कार्य कर रहा होगा या कर रही होगी आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। फिर आपके पड़ेगा ये सप्तम स्थान में, तो हो सकता है पत्नी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, मित्र के साथ आपको कुछ उलझने पैदा करे, क्योंकि केतु जो है यहाँ पे 7वीं दृष्टि मारेगा। तो पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ, मित्र के साथ आपके यह विच्छेद करने की शक्ति रखता है केतु यहाँ बैठ के। लेकिन फिर उसकी दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान पे,
कर्म स्थान पे सिर्फ उसका धर्म की तरफ ध्यान लगेगा। जो व्यक्ति आज धर्म की तरफ नहीं जा रहा, वह उस वक्त अगर उसका कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो वह परमात्मा का शुक्र करेगा और वो उसका थैंक्स करेगा। और नवम दृष्टि पिता का भी होता है। जिनके पिता हैं उनको थोड़ा ध्यान से रखें। उनको अगर कोई रोग या बीमारी है उससे आप उनको निजात दिलाएं और ठीक समय पे आप उनका इलाज करेंगे तो पिता को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये केतु के हिसाब से। और यहाँ से राहु बैठ के आपके धन स्थान को देखता है, तो 11वें स्थान को, तो आपके धन में यह वृद्धि लाएगा, आपके धन में वृद्धि लाएगा। और लगन को देखता है तो मतलब थोड़ी ईगो, थोड़ा मोटापा और मतलब वाणी में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ देनी जो कभी आपने सोची नहीं और आप कर भी नहीं सकते, लेकिन शेख चिल्ली के प्लान आप यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसके बाद आपकी दृष्टि पड़ती है आपके छोटे भाई के ऊपर, तो आप छोटे भाई की किसी प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे। बहन हो या भाई हो, या बहन हो या भाई हो, उसके ऊपर खर्चे की भी संभावना बनती है क्योंकि राहु यहाँ से तीसरी दृष्टि से देख रहा है। इसके बाद आती है तुला राशि। अब तुला राशि के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तुला राशि के छठे स्थान पे राहु आएंगे और 12वें स्थान में केतु आएंगे। तो जो तुला राशि वाले हैं, आप ये देखिए यहाँ पे अगर उनका राहु आता है तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि उसके कर्म स्थान पे। कर्म का कम करना या नौकरी से निकल जाना या नौकरी में प्रमोशन हो जाना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको दशा भी उसकी चल रही हो और आपको अंतर प्रतंतर भी चल रहा हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो ग्रह हैं आपको फायदा देंगे और अगर आपको दशा अंतर प्रतंतर नहीं चल रही तो ये आपको किसी भी प्रकार का ना लाभ ना नुकसान देंगे। सिर्फ सोच के ही आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो यहां से अगर आपने देखा कर्म स्थान में दृष्टि, 12वें स्थान में दृष्टि और धन स्थान में दृष्टि तुला राशि वालों के लिए। अब जब तुला राशि वालों के लिए पहले तो कर्म स्थान का नुकसान होगा, फिर धन का व्यय होगा, फिर यहाँ पे कुटुंब परिवार में भी कुछ विच्छेद हो सकते हैं। यह तुला राशि वालों के लिए है। अब ले लीजिए वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। ये होगी वृश्चिक राशि और ये वृश्चिक लगन और यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर का। वृश्चिक राशि के 8, 9, 10, 11, 12 पंचम में, वृश्चिक राशि के पंचम में राहु आएगा और संतान पक्ष से कोई विच्छेद या संतान पक्ष से कोई उलझन या संतान पक्ष से सेटिस्फेक्शन ना हो तो ऐसी भी संभावना बनती है। फिर उसके बाद आपके वृश्चिक राशि से 7वें स्थान में वृष राशि में आपकी दृष्टि पड़ेगी। जो ये वृश्चिक राशि वाले हैं इनके पंचम से पंचम में राहु की दृष्टि पड़ेगी, फिर उसके लाभ स्थान में पड़ेगी, फिर उसके लगन में पड़ेगी। तो वृश्चिक लगन वाले और वृश्चिक राशि वाले देख लीजिए कि उनके भाग्य में धर्म कर्म की तरफ ये बढ़ोतरी करेगा। यह धर्म कर्म की तरफ बढ़ोतरी करेगा, धन का लाभ करेगा, धन का लाभ करेगा। और लगन को देख के कुछ मन विचलित रहेगा। राहु जो है मन को विचलित करेगा, लेकिन वृश्चिक लगन के केतु के 11वें भाव में आने से आपका दिमाग भी चलेगा क्योंकि आपका दिमाग 7वें दृष्टि में देख रहा है। और केतु के 11वें भाव में आने से आप ये देख लीजिए, अगर आपका केतु 11वें भाव में आता है तो वह आपको लाभ देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार लाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, किससे कांटेक्ट करना है और क्या करना है। तो यह केतु करेगा। और यहाँ पे नवम दृष्टि पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ, किसी फ्रेंड के साथ मतभेद होने की संभावना है क्योंकि केतु की दृष्टि 11वें घर से 5वीं, 7वीं और 9वीं यह दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो मैं वृश्चिक राशि वालों को बोलूंगी कि समय तो आपका अच्छा है 30 अक्टूबर के बाद, लेकिन आपको सोच समझ के इस कार्य को आगे बढ़ाना है क्योंकि केतु भी बैठा हुआ है। केतु आपके
केतु केतु तो आपके 11वें घर में है, और जो राहु है वो आपके पंचम भाव में है। तो पंचम भाव से राहु क्या करेगा? भाग्य को बढ़ाने की जल्दबाजी करेगा, लाभ इकट्ठा करने की बहुत जल्दबाजी करेगा, और इसी के साथ आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, जो मैंने कमाया है या जो मैंने धन किया है अर्जित, उसको मैं किस तरीके से यूज करूं। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए है, क्योंकि उनका जो केतु है वह 11वें भाव में है। तो 11वें भाव में जो केतु है वो सडनली, क्योंकि केतु का सिर तो है नहीं, धड़ी धड़ है, वो फोर्स के साथ पैसा कमाएगा और बुद्धि के द्वारा वह खर्च करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कहां पैसे को अर्जित करेगा उसे समझ नहीं आएगी। फिर उसके बाद आ सकती है धनु राशि। अब धनु राशि से 9, 10, 11, 12 चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु, यह व्यक्ति को विदेश से धन अर्जित कराएगा, विदेश में पहुंचाएगा। और अगर कोई विद्यार्थी है तो उनका भी जो कार्य रुका हुआ है वह विदेश जाने से होगा, क्योंकि 12 यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 12वें स्थान में भी दृष्टि मारेगा, अष्टम में भी दृष्टि मारेगा। तो अष्टम में दृष्टि होने से पेट संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और 10वें स्थान में जब दृष्टि मारेगा यहां से 7वीं दृष्टि, तो आपके कार्य क्षेत्र को किसी दूसरे स्थान में परिवर्तित करेगा। ये आपके कार्य को दूसरे स्थान में परिवर्तित करेगा और उसके ऊपर आपका व्यय होगा। और यहां पे होगा केतु 6 नंबर में, तो वह पहले आपके सुख स्थान को कम करेगा, सुख को कम करेगा, मातृभूमि से दूर भगाएगा, और इस प्रकार से यह आपके करेगा। फिर छठा, रोग शत्रुओं का हनन करेगा, रोग शत्रुओं का हनन करेगा, और 9वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी अष्टम में, तो स्पिरिचुअल भी बनाएगा, उसको स्पिरिचुअल भी बनाएगा धनु राशि वालों को। अब आएगी मकर राशि। मकर राशि के तीसरे स्थान में राहु होगा, जो यहाँ पे दिग्बली होता है, तीसरे स्थान में राहु दिग्बली होता है, और भाग्य में होगा केतु। अब देखिए, केतु लगन को देखेगा तो स्पिरिचुअल बनाएगा, गुस्सा दिलाएगा और धर्म की तरफ को मोड़ेगा। फिर उसके बाद यहां से केतु जो है पहले आपके लगन को देखेगा, 7वां आपके पराक्रम को देखेगा, 9वां आपकी बुद्धि को देखेगा। तो यह आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, धर्म के रास्ते पे चल के, पराक्रम के द्वारा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वह अपने ज्योतिष के द्वारा प्रख्यात होगा उसका, क्योंकि धर्म के कार्य में ज्योतिष आता है। ठीक है, तो जब मकर राशि वालों के भाग्य में केतु बैठा होगा 6 नंबर का, और यहां पे राहु बैठा होगा, तो राहु यहां पे दिग्बली करके 1, 2, 3, 4, 5 7वें घर में 5वीं दृष्टि मारेगा, भाग्य स्थान में 7वीं दृष्टि मारेगा, और लाभ स्थान में 9वीं दृष्टि मारेगा। तो राहु धन की बढ़ोतरी करेगा, धर्म स्थान में धन लगवाएगा, और आपके स्पाउस के साथ आपके जो मतभेद होंगे उसको यह खत्म करेगा। फिर यहाँ पे केतु जो बैठा है यह थोड़ी सी टेंशन देगा, फिर पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बुद्धि में संतान से आपको कोई चिंतित खबर भी मिल सकती है, या कोई अनहोनी घटना हो सकती है जिसके लिए आप संतान के लिए विचलित हो जाएंगे। यह है मकर राशि वालों के लिए। फिर आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दूसरे स्थान में आएगा राहु और अष्टम में आएगा केतु। कुंभ राशि वाले व्यक्ति खास इस वीडियो को देखें। कुंभ राशि के दूसरे स्थान में तो आएगा राहु और अष्टम में आएगा केतु। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान में, 7वीं पड़ेगी धन स्थान में, और 9वीं पड़ेगी सुख स्थान में। तो कुंभ राशि वाले और कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को मैं साफ एक निर्णय देती हूं कि इनका स्पिरिचुअल में जाने का समय है, वाणी पे कंट्रोल करने का समय है, और प्रॉपर्टी व्हीकल स्थान परिवर्तन करने का समय है। आप व्हीकल भी चेंज कर सकते हैं, स्थान भी चेंज कर सकते हैं। यह केतु के द्वारा किसी धर्म स्थान में आप जा सकते हैं, किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। और
राहु यहाँ बैठ के पहले तो शत्रुओं का हनन करेगा, रोग कोई आपको है उसका निवारण करेगा, कर्जे से आपको निवारण करेगा। फिर अष्टम में देखने से आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल बना देगा कि मुझे दुनिया से संसार से कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे लेना है तो प्रभु से लेना है। मुझे अगर लेना है तो प्रभु से ही लेना है। इसके बाद आ जाएगी मीन राशि। कुंभ के बाद मीन राशि। मीन राशि के लगन में राहु होगा और सप्तम में केतु होगा। जल तत्व राशि लगन में राहु होगा और सप्तम में केतु होगा। अब देखिए, लगन में राहु होने से वह 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि आपके, देखिए पहले आपके लगन में बैठा है, लगन के शरीर को बढ़ाएगा, चिंतित करेगा और कोई परेशानी ऐसे आपको देगा कि कोई टेंशन भी नहीं होगी, फिर भी आप चिंतित रहेंगे और डिप्रेशन के शिकार भी आप हो सकते हो, क्योंकि राहु और केतु दोनों का आपस में मेल है। फिर यहाँ पे आपके संतान की तरफ से आपको कोई परेशानी हो सकती है, संतान की विद्या में कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपके संतान के द्वारा आपको प्रॉब्लम आ सकती है और संतान को आपके द्वारा भी आ सकती है, क्योंकि संतान का भी जो स्वामी है वह लगन को देख रहा है। फिर इसके बाद सप्तम में, यहाँ पे जब सप्तम में राहु की दृष्टि आएगी तो वहां पे केतु पहले ही बैठा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिनके लगन में राहु केतु का योग बनेगा, अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो उसमें आपका फैसला जल्दी से आएगा और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, जो हमने सोचा वो हमारे साथ हो गया, क्योंकि राहु केतु दोनों आमने सामने होंगे। और उसके बाद केतु की देखो दृष्टि जो है 5वीं लाभ स्थान में, लगन पे और पराक्रम पे, तो 7वें स्थान से 5वीं दृष्टि जब मारेगा तो यहां पे आपकी होगी मकर राशि। मकर राशि में केतु उच्च का माना जाता है, तो आपको धन का लाभ होगा, दिमाग की टेंशन होगी, क्योंकि वहां पे राहु भी बैठा हुआ है और यहां से केतु जब लगन को देखेगा तो आपको दिमागी परेशानी देगा ही देगा और छोटे बहन भाइयों से आपको टेंशन होगी। ये है मीन राशि वालों का फलित। मैंने तो अभी आपको मेष राशि से 12 राशियों का आपको फलित बताया है, लेकिन अगर आपको दशा चल रही होगी, अंतर चल रहा होगा, प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो यह घटना आपके साथ 100% घटेगी और अगर ये नहीं चल रहा होगा तो आपके साथ यह घटना नहीं घटेगी, सिर्फ आपकी सोच से ही आके बात निकल जाएगी। और इसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन से ग्रह की राहु पे दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह की केतु पे दृष्टि पड़ रही है। अभी तक जब राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में आएगा तो शनि के प्रकोप से भी ये दूर हो जाएगा। अभी तक तो शनि की कुंभ राशि से दृष्टि पड़ रही थी मेष राशि पे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु यहां से 12वें घर में चला जाएगा तो शनि की दृष्टि भी यहां से हट जाएगी। दूसरा, राहु का पूरा एक चक्र यहाँ पे मीन राशि में खत्म होगा, मेष से शुरू होके ये मीन में राशि का चक्कर खत्म होगा। इसके बाद जो नई साइकिल चलेगी उसके बाद आप ये देखिए कि राहु में कितना परिवर्तन आ जाएगा। धर्म के स्थानों पे लोगों का जाना, धर्म को मानना और पंडित पुजारियों का सेवा करना, उनको दान पुण्य करना, धर्म काम में लगना, जब इसकी यहां से साइकिल खत्म हो गई दोबारा मेष राशि में आएगा तब आपको इस चीज का बहुत देखने को मिलेगा। और अभी आपको मैं बता रही हूं, जब तक मंगल की सूर्य की युति बनी हुई है तुला राशि में, तो अग्नि की संभावनाएं, लड़ाई झगड़ों की संभावनाएं, जैसे इजराइल और फिलिपीन में झगड़ा हो रहा है, यह संभावनाएं और भी बढ़ेंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी और बहुत से नागरिकों के, मतलब उनके देश के बहुत से नागरिकों के मरने की संभावना। और देखो वहां पे भी इंटरनेट पहले से ही बंद होने शुरू हो गया और बहुत से मेरी वीडियो पे ये मैंने बताया था कि जिनके भी नागरिक गाजा में, फिलिपीन में, कहीं पे भी हैं, वह अपने देश को लौट आए। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजना बना के उनको फ्लाइट से उनके बच्चों समेत को उनको वापस बुला लिया। और मैं कहती हूँ अभी और भी आएंगे, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े की संभावना है अभी और भी देशों में बढ़ेगी, राजनीतिक के लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और
जनता और सरकार में आमना सामना होगा। यह भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी जगह में शासन का बदलाव आएगा। मैंने मध्य प्रदेश का तो बता ही दिया कि वहां पे कांग्रेस आएगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी, और राजस्थान में बीजेपी की जीत है। और अगर बीजेपी जीतती नहीं है तो कोई तीसरा स्तंभ मिलके बीजेपी से सरकार बना लेगा। तो आगे जो है बाकी राज्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो ये दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी राशि के ऊपर बोलती नहीं हूं, मैं हमेशा देश की कुंडली के ऊपर बोलती हूं या गोचर पे बोलती हूं। यह बहुत से मेरे दर्शकों का बार बार ये आ रहा था कि आप राशि पे बोलिए। मैंने राशि पे बोला है, लेकिन देखिए आप अपनी पत्रिका अपने आचार्य से दिखाना शुरू कर दें या उनसे उपाय पूछ लें, जो अगर आपका राहु केतु अच्छे स्थान में नहीं है तो। और अगर आपका अच्छे स्थान में है तो आपको बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, लाभ भी होगा, प्रमोशन भी होगी, भूमि वाहन का भी सुख मिलेगा। तो अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 9999338366 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और 11 बजे से 4 बजे तक मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। और जो भी मेरे से अपने कुंडली का अवलोकन कराना चाहे 11 बजे से 4 बजे के बीच में कराएं। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इस ज्ञान का लाभ हो। और वह भी अगर किसी गलत रास्ते पे हैं या किसी गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपनी पत्रिका अवलोकन करा के आप अपने ग्रहों से और अपने भाग्य में बहुत परिवर्तन ला सकते हो। देखिए साइंटिस्ट भी जो है वह भी इस चीज को मानते हैं कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक है। हम भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आपको रास्ता दिखा के और आपको उन ग्रहों का उपाय बता के हम आपको आपके जीवन को सही मार्ग पे लेके आ सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको राहु का उपाय बताया कॉफी का और सिक्के का, और केतु का मैंने आपको बताया बाजरे का और मूली का। और केतु वाले झाड़ू भी दे सकते हैं मंदिर में, झाड़ू तीली वाला झाड़ू भी दान में कर सकते हैं। अगर आपका केतु अच्छी जगह पे नहीं है, दान करने से, धर्म करने से, कर्म करने से, मंत्र जाप करने से आपके अंदर ऊर्जा आती है। आप ये मत सोचिए कि जो प्रभु ने लिख दिया वो होगा, वो तो होगा ही, लेकिन अगर बुरा है तो हम उससे बच भी सकते हैं दान पुण्य धर्म कर्म से। ये दान धर्म कर्म ये मंत्र जाप किस लिए बने हुए हैं? हमारे को शक्ति देने के लिए, हमें दुख से निजात दिलाने के लिए। और अगर कोई दुख आया उसको सहने की शक्ति देने के लिए भी हम मंत्र करते हैं कि प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, हम इस उलझनों से आगे निकल जाएं। देखिए गिटार देखिए, वीणा देखिए, इनमें बहुत सी तारें होती हैं जिससे हमारा म्यूजिक चलता है। और एक तारा होता है जो हमारे फकीर के पास होता है, उसकी एक ही तार होती है। वो क्यों एक तारा कहा जाता है? कि उसका एक ही मतलब है कि हम प्रभु से लो लगाएं अपने। ना पत्नी साथ जाएगी, ना पति साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, ना भाई जाएगा, ना बहन जाएगा। आपके धर्म कर्म का लेखा आपको ही देना है, आपके धर्म कर्म का लेखा आपको ही देना है। इसलिए वह कर्म करें जो आप आगे के लिए खुद सुधार के जाएं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने बच्चों के लिए बड़ी धन संपत्ति प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे को ये मिल जाए। अगर आपके बच्चे के पास संस्कार नहीं है, भाग्य नहीं है, तो आपकी संपत्ति को भी वह डुबो देगा, वह आपकी संपत्ति को भी डुबो देगा। और अगर उसके पास संस्कार अच्छे हैं और आपने उसको अच्छा ज्ञान दिलाया हुआ है तो वह आपका बुढ़ापे की लाठी भी बनेगा। तो मैं ये बोलती हूं धन संचित मत कीजिए, कर्म संचित कीजिए और अपने बच्चों को भी ऐसे कर्म और ऐसा ज्ञान दीजिए कि वह किसी के ऊपर आधारित ना हो। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, धन बिना साथ जाएगा, यश मान कीर्ति आपके साथ जाएगी कि आपने क्या धर्म कर्म किस यश से आप जी रहे हैं इस दुनिया में। और धर्म के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपका सहयोग कर सके। कर्म धर्म मंत्र जाप दान पुण्य यह आपके साथ काम में आते हैं। और अगर आप इसी रास्ते पे चलेंगे दान धर्म कर्म पुण्य,
तो आप देखिए आप किस राह में पहुंच जाएंगे। प्रभु आपके साथ खुद ही खड़ा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो यह विश्लेषण बताया है, आप इसको देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने आचार्य को दिखाइए और आचार्य को दिखा के अपने भाग्य के निर्माण के लिए उनसे सहयोग लीजिए और आप आगे बढ़िए। बाकी आप और आपका परिवार आगे बढ़े, सुख शांति रहे, बड़ों का सम्मान करें और बुजुर्गों को आप मतलब उनकी सेवा करें। और किसी बुजुर्ग को अगर रास्ते में आपने चलते हुए रास्ता भी पार करा दिया तो यह भी एक पुण्य का, धर्म का, कर्म का बहुत बड़ा लाभ है कि आप उसको उसके रास्ते तक पहुंचा रहे हो। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप धर्म, कर्म, मंत्र, जाप, दान ये करें तो आपका भाग्य कोई भी नहीं रोक सकता। प्रभु भी जो आपके दुष्ग्रह हैं या प्रभाव है उसको प्रभु भी सुनता है।